अष्टौ स्थानानि वर्णानाम् उरः कण्ठः शिरः तथा जीवामूल च दन्तः च नासिका अष्टौ तालु च। अष्टौ विसर्ग के 8 अष्टौ स्थानानि वर्णानाम् उरः विसर्ग के वर्णों के उच्चारण स्थान 8 हैं। उरः उर अर्थात हृदय, कंठः कंठ, शिरः तथा शिर, जीवामूलम जीवामूल, दन्तः दांत, नासिका ओष्ठौ तालु च नासिका ओष्ठ और तालु, ये वर्णों के उच्चारण स्थान के 8 जो है स्थान बताए गए हैं। ओ भावा च विवृति च श श रेफ एव च जीवामूलम उपधा उपधमा च गति अष्टविधोष्मणः। यहाँ पर इसी प्रकार का है, विसर्ग के भी 8 रूप हैं। देखिए, ओ भावः, ओ का ओ हो जाना, विसर्ग को ओ भावा ओ हो जाना। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर है ओ होने का, शिवः जमा वन्द्यः, शिवा जमा, देखिए दोबारा, शिवः जमा वन्द्यः। चलो यहीं दिखा देती हूँ आपको। जैसे दिया है शिवो वन्द्यः, तो शिवः जमा वन्द्या क्या हो गया, शिवो वन्द्या। यहाँ विसर्ग को ओ हो गया। इसी प्रकार अगला है विसर्ग को विवृत्ति। विवृत्ति कहते हैं जब विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे य ईशे, यह इही, य जमा ईशे। तो आप देख रहे हो यहाँ पर विसर्ग जो है वो हट गया है। इसी प्रकार य जमा इही, यहाँ भी विसर्ग था य में, तो वो भी हट गया विसर्ग संधि से। लेकिन ये होने के बाद भी य का अ और ईशा का ई, इन दोनों में गुण संधि हो सकती थी। ऐसे यहाँ पर भी गुण संधि हो सकती थी। लेकिन विसर्ग का लोप होने के कारण यहाँ संधि का अभाव हुआ है, उसे हम विवृत्ति कहते हैं। फिर नेक्स्ट है श श स रेफ। कहीं विसर्ग को श हो जाता है, कहीं स हो जाता है, और कहीं स हो जाता है, और कहीं र हो जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए नीचे, विसर्ग को श होना, जैसे हरी जमा शेते, तो हरीश शेते हो गया। यहाँ आप देख रहे हैं विसर्ग की जगह श आ गया है। उसी प्रकार आगे देखिए, विसर्ग को श हो जाना, जैसे रामः जमा षष्ठः, रामषष्ठः। आप यहाँ देख रहे हैं विसर्ग को श बन गया है। इसी प्रकार विसर्ग को श भी हो जाता है, स भी हो जाता है। जैसे कह जमा कह, कस कह, तो आप देख रहे हैं यहाँ विसर्ग का स बन गया है। इसी प्रकार विसर्ग को र भी हो जाता है। जैसे अह जमा पति, अहर पति,
और यहाँ र हो गया है विसर्ग को। देख रहे हैं आप, बीच में र बना हुआ है आधा। इसी प्रकार आगे है नेक्स्ट, विसर्ग को जीवामूल हो जाता है। विसर्ग को जीवामूल कहाँ होता है? यदि क और ख से पहले, यहाँ देख रहे हो क जमा करोती, यहाँ क से पहले आप देख रहे हो आधा विसर्ग का साइन है, इसलिए यहाँ उपदमानीय है। और यदि क और ख से पहले उपदमानीय हो जाता है, क और ख से पहले यदि ये होता है तो आधा विसर्ग का साइन। तो जीवा उपदमानीय च, जीवामूल और उपदमानीय, गति अष्ट विदोषमणा, ये जो है 8 प्रकार का विसर्ग का के रूप उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट देखिए, हकारम, हकारम पंचमय युक्तम अंतस्थाभि च संयुक्तम ओरस्यम तम विजानीयात कंठम आहु असंयुक्तम। तो वर्गों के जो पंचम वर्ण हैं, देखिए पंचमय युक्तम वर्गों के का आदि जो वर्ग हैं उनके पंचम व्यंजनों से युक्त अर्थात संयुक्त, अंतस्थाभि और य व र ल इन व्यंजनों से संयुक्त हकारम, ह को उरस्य उरस का उच्चारण स्थान है। विजान्यात जानना चाहिए। यदि ह जो है उससे पहले वर्गों के 5वें अक्षर हों या अंतस्थ वर्ण हों तो ह का उच्चारण स्थान क्या जानना चाहिए? उर को जानना चाहिए। कंठयम आहु असंयुक्तम, और असंयुक्त जो न जुड़े हुए ह हैं उसका उच्चारण स्थान कंठ जानना चाहिए।